और एक मुट्ठी खाने के बाद उनको एक लोक दे दिए। दूसरी खाना चाहे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे ये ब्राह्मण का प्रसाद है, हम सबको मिलकर खाने दीजिए। रुक्मणी जी समझ गए कि दूसरा गया, दूसरा लोग भी गया, तीसरा भी गया, इसलिए एक ही लोग। और जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, तुरंत सुशीला जी को संदेश दे दिया, क्या होनी सी से हो गई, होनी सी हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। यह है परमात्मा की कृपा। परमात्मा जब अपनी करुणा कृपा कर देते हैं, जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल कर देते हैं। जैसे सुशीला के घर में मंगल ही मंगल कर दिया। बोल बिलवंत भगवान की जय। महल अटारी सब कुछ बन गया वहां। और सुदामा बोले बहुत दिन हो गए, अब चलना चाहिए। और चल दिए। सोच रहे हैं ये तो हमको कुछ दिया नहीं, सुशीला को क्या दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। और जाते जाते भी सुदामा कह रहे अच्छा अब चल रहा हूँ, नहीं है चलो। तो कहते हाँ जाओ जाओ, भाभी से मुझको मेरा प्रणाम कह देना। अब सोच रहे कुछ दिया लिया, देने की बातें नहीं कर रहे, प्रणाम करने की बात कर रहे हैं। और यही सोच करके सुदामा जी पहुंच गए अपने सुदामापुरी। जब आकर देखा तो महल अटारी और उनकी कुटिया झोपड़ी गायब, चकित रह गए। जब लगता है कुछ दूसरा गांव आ गए क्या। दास दासियां सब खड़ी हैं सेवा में। सुदामा जी समझ के अपना घर नहीं लगता, कहीं और है। और जब आपको लगता है जैसे जाने लगे, क्या देख रहे हैं, सुशीला छत के ऊपर दूसरे मंजिला में बढ़िया साड़ी उड़ी पहन करके, सोने की थारी और ऊंची भवन अटारी और लेकर के बढ़िया बढ़िया साड़ी पहने और आरती के लिए खड़ी है कि नहीं सुदामा जी आएंगे तो आरती करूंगी। और जैसे आए सुदामा आरती करने लगे, बोले आप किसकी राजा की रानी हैं, आप कौन हैं। बोले हमको नहीं पहचाना। बोले नहीं। जैसे ही बोलना शुरू किया सुदामा पहुंच गए। अरे सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला, कैसे। एक समय तो कंघी करने का भी कुछ नहीं था, तेल लगाने को भी इतनी गरीबी थी, आज तो कैसे कैसे क्या हो गया, ये कैसे हुआ। का ये परमात्मा तुम्हारे कन्हैया का ही करामात है, उसी करुणा का फल है कि आज सब कुछ परमात्मा ने दे दिया। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है प्यारे।